नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसएससी दीप पर। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ भी होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहे होंगे। आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी रेगुलर करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस ही किसी भी सफलता की पूंजी होती है और कुंजी भी होती है। हम रीजनिंग में पार्ट 41 लेके आए हैं। जो रीजनिंग का सीरीज हम चला रहे हैं टॉप 5 क्वेश्चन वाला, वो सीरीज आगे कंटिन्यू चलते रहेगा। बीच बीच में हम सारे कंसेप्ट का बेसिक कंसेप्ट भी लाएंगे और ये पार्ट सीरीज भी चलाते रहेंगे। टॉप 5 क्वेश्चन का सीरीज जो सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, आसान ट्रिक के द्वारा मैं प्रैक्टिस सेट में आपको करवाता हूं और आज फिर करवाऊंगा। जो पार्ट 41 है, हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी आप जुड़ सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूं, उस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को ऑल सेट पे डाल दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत मिल पाए। और अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, अधिक से अधिक शेयर ज़रूर कीजिए। अब आते हैं हम प्रीवियस पार्ट में। हमने जो प्रश्न पूछा था आपको कमेंट बॉक्स के लिए, उसका जवाब देने का। वो क्वेश्चन था आपके सामने 2, 7 और 5 प्रश्नवाचक चिन्ह। ये एनालॉजी से संबंधित प्रश्न है। इस टाइप के प्रश्न के लिए क्या करना होता है कि इस दोनों का पैटर्न ढूंढना होता है, दोनों में क्या रिलेशन बना हुआ है वो ढूंढना होता है। उस पैटर्न को बनाते हुए हमें प्रश्नवाचक चिन्ह का सही जवाब देना होगा। अब इसके साथ क्या पैटर्न बना हुआ है वो देखते हैं। 2 और 7 आया कहाँ से, 2 से कैसे इसको रिलेट करेंगे? तो 2 से हम ऐसे इसको रिलेट करेंगे कि 2 का जब हम स्क्वायर करेंगे, 2 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से नहीं रिलेटेड हो रहा है। 2 दूनी 4, 1 5 ही हो रहा है। तो 2 का जब हम क्यूब करेंगे और क्यूब करने के बाद 1 माइनस कर देंगे तो हमें क्या प्राप्त होता है? 2 गुने 2 गुने 2। इसका मतलब है कि 2 दूनी 4 दूनी 8 और 1 हम जब माइनस करेंगे तो हमारे पास वो रिलेशन निकल के आ गया। इस दोनों के बीच क्या रिलेशन निकला? 8 में से 1 गया, 7 मिल गया। इसका मतलब है जब हम क्यूब करते हैं फर्स्ट संख्या को तो सेकेंड संख्या उससे मिल जाता है क्यूब करके 1 घटाने के बाद। उसी प्रकार हम अब 5 का निकालेंगे। 5 का क्या करेंगे? 5 का क्यूब करेंगे और 1 माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 5 गुना 5। हम आपको पूर्ण रूप से डिटेल्स इसलिए डाल रहे हैं कि ये आपके दिमाग में, आपके मेमोरी में सेट हो जाए। -1 5 25 125 -1 125 में से 1 गया 124। सही जवाब 124 जहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर सी। सही जवाब ऑप्शन सी 124। हम देखिए इसमें क्या किए, यहाँ पे क्यू का रिलेशन ढूंढे और यही क्यू का रिलेशन हम अगले टर्म में डाल दिए और इस दोनों को रिलेटेड कर दिए और उससे उसका आंसर हम फाइंड कर लिए। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर आज का 41 पार्ट्स का 1 लेके। 1 क्या है? यदि किसी सांकेतिक भाषा में रिपीट को SDQDBS के रूप में लिखा जाता है तो उसी भाषा में सोर्स को क्या लिखा जाएगा? अब ये आपका कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न है। कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न के लिए हमने वीडियो बेसिक डाला हुआ है, REPEAT हमने लिखा। इसका कोड आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या प्लेलिस्ट में जाके आप बेसिक इसका जानकारी ले सकते हैं और बेसिक जब समझ में आ जाएगा तो ये आपके सामने तुरंत बनेगा 2 सेकंड के अंदर। देखिए कैसे 2 सेकंड के अंदर बनाते हैं आपको समझाते हुए। इसका कोड क्या डाल दिया है? SDQDB और S। ये कोड में क्या डाला है? कोड का रिलेशन अब हम ढूंढेंगे कि दोनों के बीच क्या रिलेशन है। R कितने नंबर पे होता है? पहले नंबर लिख लीजिए 18, E5 P16 E5 A1 T20। S कहाँ पे होता है? S19 D4 Q17 D4 B2 S19। अब हमने सबका नंबर डाल लिया,
नंबर आपको जब पता हो तो आसानी से 2 सेकंड के अंदर आप इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं और इसका सही जवाब आपका होगा ऑप्शन ए। और कैसे ऑप्शन ए होगा वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, ऑप्शन ए क्यों हुआ। अब देखिए यहाँ पे R18 तो S19 पे है, तो इसका कोड क्या किया है, ये इसके कोड में 1 प्लस करके डाल दिया है। अब यहाँ पे क्या किया है, E और D में -1 कर दिया, P और Q में क्या किया है, +1 कर दिया, E और D में क्या किया है, फिर -1 कर दिया, A और B में क्या किया है, कोड में +1 किया, और S और T में फिर क्या किया, -1 किया। देख रहे हैं पैटर्न हमको क्या मिला, एक में प्लस एक में माइनस, अगला पद माइनस हो जाता है, एक अक्षर एक लेटर। अब उसी प्रकार से हम किसका निकालेंगे, हम निकालेंगे जो प्रश्न दिया हुआ है मेरे सामने, SOURCE का सोर्स का निकालेंगे। चूंकि यहाँ प्रश्न में सोर्स दिया हुआ है, इसका कोड क्या निकलेगा, इसका कोड सीधा 1 प्लस कीजिए, इसमें 1 प्लस करेंगे तो S कहाँ पे होता है, नंबर डालना है, नंबर डाल दीजिए, नंबर डालना है तो नंबर डाल दीजिए। आपका S होता है 19, O होता है 15, U होता है 21, R होता है 18, C 3, E 5। अब हम नंबर डाल दिए तो 19 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 19 में 1 जोड़ेंगे तो 20, और 20 नंबर पे कौन है, T है। 15 में से 1 घटाएंगे, यहाँ पे अब घटेगा तो 15 में से 1 जाएगा तो कितना होगा, 14। 14 कितना नंबर पे है, कौन सा, N14। अब U में 1 प्लस करेंगे हम तो कितना आ जाएगा, 22। 22 क्या होता है, V। अब R में 1 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 17। R में 1 माइनस करेंगे तो 17 नंबर पे कौन सा हो जाता है, Q। C में 1 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 में 1 प्लस करेंगे तो 4, 4 क्या होता है, D। और E में 1 माइनस करेंगे तो क्या होता है, 5 में 1 जाएगा तो 4, 4 का मतलब D। अब देखिए आप यहाँ से ढूंढिए ये T। अब क्या हम ऑप्शन सही डाले थे, अब वो कैसे हम रिलेट करते हैं वो देखिए। T डाले थे ऑप्शन में, T है यहाँ पे, T है। N ऑप्शन में था, N है। V ऑप्शन में था, V है। Q ऑप्शन में था, Q है। D ऑप्शन में था, देखिए सही से मिल गया सारा, इसीलिए हमने बोला था सही जवाब ऑप्शन ए। और कैसे हमने रिलेट करते हुए निकाला वो बहुत आसान ट्रिक से। ये इस टाइप के प्रश्न आपके 4 से 5 नंबर के कोडिंग रिकॉर्डिंग के आपके एग्जाम में रहते हैं। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास लेके, ये मेन आरेख से संबंधित प्रश्न है। इसका जवाब ये भी आपका 2 नंबर का प्रश्न रहता है, इसे भी आप जरूर गौर से समझें। पुरुष, पुस्तक और पिता। पुरुष, पुस्तक और पिता में पुस्तक का पुरुष और पिता से कोई रिलेशन नहीं होता है, लेकिन जब डायग्राम बनाएंगे तो पिता का डायग्राम पहले बनाएंगे या पुरुष का, तो पहले बनेगा पुरुष का, क्योंकि पुरुष जितना भी पुरुष है वो पिता होगा ही, तो पिता पुरुष के अंदर हो जाएगा, ये पिता हो गया। अब ये डायग्राम, लेकिन इस दोनों के संबंध में पुस्तक कहीं भी कोई भी शब्द नहीं है, इसलिए पुस्तक का अलग से डायग्राम बनेगा। तो इस टाइप का जहाँ भी आपका ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सही होगा, और वो ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी सही जवाब। प्रश्न संख्या 3 में देखते हैं क्या है। HTUTR के प्रत्येक अक्षर की केवल एक बार प्रयोग करके एक अर्थपूर्ण शब्द बनाइए। ये अल्फ़ाबेट से संबंधित प्रश्न है, सही से समझिएगा। बनाए गए शब्द का 5वां अक्षर आपका उत्तर होगा। जो शब्द बनेगा इस लेटर से, उस लेटर का जो अंतिम लेटर 5वां होगा, क्योंकि 5 लेटर का ही ये सब अक्षर है, यहाँ 5 लेटर ही है, तो कोई भी वर्ड बनेगा 5 लेटर। चूँकि बोला गया प्रश्न में एक ही बार रिपीट करना है, तो एक बार में 5 ही लेटर 5 बार लिखेंगे। यदि एक से अधिक ऐसे शब्द बनते हैं तो आपका उत्तर X हो जाएगा। यदि एक से अधिक बनते हैं तो X हो जाएगा, और यदि कोई शब्द नहीं बनेगा तो Y हो जाएगा। तो ये दोनों आपका एक से अधिक और नहीं बनने के ऊपर है। अब हम शब्द, हमें यहाँ पे लेटर दिया हुआ है HTUTR। अब इससे हम क्या शब्द सही शब्द बना सकते हैं, ये हमारे सामने दिख रहा है कि हम पहले T यदि डालते हैं, पहले T, उसके बाद R हम डाल देंगे, उसके बाद U डाल देंगे, उसके बाद फिर T डालेंगे और फिर H डालेंगे,
तो क्या बन जा रहा है? ट्रूथ। ट्रूथ एक सही वर्ड है, ट्रूथ में सच्चाई। और प्रश्न में के अनुसार क्या है कि यदि शब्द अर्थपूर्ण बन गया, अर्थपूर्ण शब्द हो गया, ये अर्थपूर्ण शब्द है, हमने आंसर बना दिया, अर्थपूर्ण शब्द है। अब क्या प्रश्न में बोला है? तो बनाए गए शब्द का पांचवा अक्षर क्या दिया है? पांचवा अक्षर 1 2 3 4। यहाँ से हम जब आएंगे तो पांचवा अक्षर क्या है? एच है। पांचवा अक्षर कौन सा है? एच है। तो सही जवाब आपका ऑप्शन ए, पांचवा अक्षर सही जवाब होगा, उत्तर होगा, प्रश्न में दिया हुआ है। हमारा इस 30 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए, एच। आज का चौथा नंबर प्रश्न आपके सामने रहा। ये प्रश्न में क्या है? ए बी का पुत्र है। अब इसका साथ साथ डायग्राम बनाएंगे कि ए जो है बी का पुत्र है। तो एक डायग्राम ये बनेगा, ए कौन है? बी का पुत्र है, हम डायग्राम बना दिए। नेक्स्ट क्या है? सी ए का भाई है। सी एक है जो ए का भाई है, हमने बना दिया। डी सी का पुत्र है। सी का एक बेटा है जो डी है, उसका डायग्राम बना दिया। अब यहाँ प्रश्न में दिया हुआ है कि ए डी का कौन है? ए डी का कौन है? तो ए डी का कौन हो जाएगा वो निकालते हैं। कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। डी का ए, डी का बाप पिताजी हो गए सी, सी का भाई ए है, तो डी का ये पिताजी के भाई चाचा हुए। पिताजी के भाई कौन हो गए? चाचा हो गए। तो डी का ए से संबंध चाचा का है, जो ऑप्शन डी सही जवाब में आ जाएगा, ऑप्शन डी। आज का 5वां नंबर प्रश्न। एक व्यक्ति उत्तर की दिशा में चलना प्रारंभ करता है, कुछ दूरी पर चलकर, ये डायरेक्शन से संबंधित प्रश्न है। इसका जवाब हम इस डायग्राम पे ही बना के देंगे। अब देखिए, इसको नॉर्थ बोलते हैं, इसको साउथ, इसको ईस्ट, इसको वेस्ट, ये आपको पता होना चाहिए और पता होगा भी। अब हम एक डायग्राम प्रश्न के अनुसार बनाएंगे। प्रश्न में क्या दिया हुआ है? उत्तर की ओर चलना प्रारंभ किया, उत्तर की ओर। एक व्यक्ति उत्तर की ओर चलना प्रारंभ किया, तो उत्तर की ओर चला, कुछ दूरी चलकर वह दाएं मुड़ जाता है, तो इसका राइट ये हो जाएगा, लेफ्ट ये हो जाएगा। दायां मुड़ गया, दायां मुड़ने के बाद 5 मीटर चला और 5 मीटर चलने के बाद पुनः बाईं ओर मुड़ जाता है, तो इसका ये राइट और इसका लेफ्ट। तो फिर ये बायां मुड़ गया। बायां जब 15 मीटर चलता है तो अब उसका ये 15 मीटर चला, मुख इसका उत्तर की दिशा में है, मुख सही जवाब ऑप्शन सी, उत्तर की दिशा। आज के लिए आपका प्रश्न आपके सामने रहा ये। लुप्त भाग की जगह पर दिए गए उत्तर विकल्पों में से चुने एवं आकृति का पैटर्न पूरा करें। अब इस आकृति को उत्तर आकृति से चुनते हुए पैटर्न पूरा करना है। सारे पैटर्न को रिलेटेड करते हुए इसमें क्या पैटर्न बनेगा उत्तर आकृति से वो ढूंढ के लगाना है। तो इसका सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में अवश्य दें, और कमेंट बॉक्स में जो जवाब दीजिएगा ए बी सी या डी ऑप्शन डाल के कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को ऑल सेट पे डाल दीजिए ताकि नोटिफिकेशन सही वक्त पे आपको मिल जाए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।